Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to start our novel Pride and Prejudice by Jane Austen. तो सबसे पहले इसके करैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। जो मेजर करैक्टर्स हैं, सबसे पहला करैक्टर है हमारे पास एलिज़ाबेथ बेनेट। एलिज़ाबेथ बेनेट नावल की हीरोइन है और वो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की 5 बेटियों में से सबसे दूसरे नंबर पर है। वो एक खूबसूरत लड़की है और इंटेलिजेंट भी है। देन है फिजर विलियम डार्सी। फिजर्स विलियम डार्सी के नावल का हीरो है। वो एक इंटेलिजेंट है और दौलतमंद शख्स है और एक मेहरबान भी है। वो एक लेकिन क्या है कि वो एलिज़ाबेथ के बारे में एक उसको गलत फहमी हो जाती है, उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि एलिज़ाबेथ उसको समझती है कि वो एक मगरूर इंसान है और डार्सी उसे अपने रुतबे से कमतर समझता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को समझने में कामयाब हो जाते हैं। देन नेक्स्ट करेक्टर है मिस्टर बेनेट। मिस्टर बेनेट एलिज़ाबेथ का फादर है और बेनेट ख़ानदान का हेड है। वो हॉटफोर्डशायर एस्टेट का मालिक है, लेकिन इसका कोई बेटा नहीं है और इसकी जायदाद इसके करीब तरीन इसका अजीज़ इसका नाइस है अजीज़ मिस्टर कॉलिंस को मुंतकिल हो जानी है। अभी हुई नहीं, लेकिन उसी को मिलनी है। लेकिन क्या है कि वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों जेन और एलिज़ाबेथ से बहुत मोहब्बत करता है। फिर मिसेस बेनेट है। मिसेस बेनेट मिस्टर बेनेट की बीवी और एलिज़ाबेथ और उसकी बहनों की मदर है। वो एक झगड़ालू किस्म की औरत है और एक आम किस्म की गुफ्तगू करती है। जैसे होता है ना, हमारे पास जो अनपढ़ औरतें होती हैं उनको नहीं पता कि उन्होंने किस किस्म की गुफ्तगू करनी है, वैसे वो औरत है। और इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि वो अपनी बेटियों की शादी किसी अमीर लड़कों से कर दे। फिर जेन बेनेट है। जेन बेनेट 5 बहनों में सबसे बड़ी है और वो 22 साल की है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो एक हर किसी के साथ वो मुखलिसाना रवैया रखती है। वो बिंगले से मोहब्बत करती है, लेकिन जब इसे चार्ल्स बिंगले बगैर कोई वजह बताए इसे छोड़ देता है तो वो इसे बहुत दुख होता है। देन नेक्स्ट लीडिया बेनेट है। लीडिया बेनेट बेनेट ख़ानदान की सबसे छोटी लड़की है और नावल के स्टार्ट में ही इसकी उम्र 15 साल होती है। वो जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनसे फ्लर्ट करती है, लेकिन क्या होता है आखिर में कि वो मिस्टर वेकम के साथ भाग जाती है। फिर चार्ल्स बिंगले है। चार्ल्स बिंगले एक खुश मिजाज और अमीर नौजवान है। देन है विलियम कॉलिंस। विलियम कॉलिंस मिस्टर बेनेट का भतीजा है। फिर जॉर्ज विकम है। जॉर्ज विकम एक आर्मी ऑफिसर है और इसका बाप डार्सी की एस्टेट का मैनेजर है। देन फिर लेडी कैथरीन डिबोरो है। लेडी कैथरीन डिबोरो डार्सी की आंटी है और वो तिब्बती निज़ाम को पसंद करती है। मतलब वो चाहती है कि वो रूल करे, अपने हम लेवल लोगों को पसंद करती है, अपने से कम लोगों को वो कमतर समझती है। इसीलिए वो अपनी बेटी की शादी डार्सी से करना चाहती है, क्योंकि वो इसे लगता है कि उनका ख़ानदान उनके लेवल का है। और इसलिए वो एलिज़ाबेथ को डार्सी से शादी करने से मना भी करती हैं, लेकिन क्या है कि एलिज़ाबेथ उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। ये तो थे सम मेजर करैक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर समरी। चूँकि जेन ऑस्टन के तमाम तर नावल्स का मौजू शादी ही है, मैरिज है, लेकिन ये प्राइड एंड प्रेजुडिस भी इसका थीम भी शादी और प्यार मोहब्बत ही है। मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की 5 गैर शादीशुदा जवान बेटियां हैं, जिनके नाम हैं जेन सबसे बड़ी है, फिर एलिज़ाबेथ है, फिर मैरी है, फिर कैटी है और देन लीडिया है। ये लॉन्ग बोर्न में रहते हैं। हर माँ की तरह मिसेस बेनेट को दिन रात अपनी बेटियों की शादी की फ़िक्र सताती रहती है। जब इसे ये खबर मिलती है कि एक गैर शादीशुदा और अच्छी खासी आमदन वाला नौजवान मिस्टर बिंगले इनके नेबर में आकर आबाद हुआ है, तो वो खुशी से पागल हो जाती है। वो फ़ौरन अपनी किसी एक बेटी की इससे शादी के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। मिस्टर बिंगले अपनी 2 बहनों मिस कैरोलिन बिंगले और मिसिस हर्स्ट और अपने एक दोस्त मिस्टर डार्सी के साथ वहाँ रहने के लिए आया है। ये सब लोग और बेनेट ख़ानदान की लड़कियां एक डांस पार्टी पर इकट्ठे होते हैं।
मिस्टर बिंगले के दोस्त मिस्टर डार्सी की शख्सियत से तमाम लड़कियां बड़ी मुतासिर होती हैं, लेकिन क्या है कि वो एक मगरूर शख्स है और हर किसी को अपने से कमतर समझता है। दूसरी तरफ मिस्टर बिंगले एक खुश मिजाज शख्स है और तकरीबन तमाम सभी ख़वातीन के साथ वो डांस करता है, और ख़ास तौर पर जेन बेनेट की तरफ वो कुछ ज़्यादा ही उसमें इंटरेस्टेड होता है। जब मिस्टर बिंगले डार्सी की तवज्जो एलिज़ाबेथ की तरफ करवाता है तो इसे इसके साथ डांस करने की तजवीज़ देता है, तो मिस्टर डार्सी जवाब देता है कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है कि मुझे मुतासिर कर सके। ये वो डायलॉग बोलते हैं। दैन डार्सी और बिंगले के दरमियान होने वाली ये जो कन्वर्सेशन है ये एलिज़ाबेथ सुन लेती है, और यूं फिर इसके दिल में डार्सी के ख़िलाफ़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। दूसरी तरफ मिसेस बेनेट अपनी कामयाबी पर बड़ी खासी अच्छी खुश होती है। वो जेन और बिंगले के मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके पैदा करती है, कुछ चांसेस देती है कि वो मिल सकें। जेन को मिस कैरोलिन बिंगले अपने यहाँ अपने घर दावत देती है। जेन वहाँ जाके जी बीमार हो जाती है और वापस नहीं आ सकती। फिर एलिज़ाबेथ को उसकी तीमारदारी के लिए जाना पड़ता है। इस दौरान डार्सी का रवैया भी एलिज़ाबेथ के साथ अच्छा होता है, लेकिन एलिज़ाबेथ भी इसको फिर एक अनफेथफुल इंसान ही समझती है और इसको मगरूर समझती है। बिंगले की दो बहनों को डार्सी की एलिज़ाबेथ में दिलचस्पी जो एक आंख नहीं पाती। डार्सी जो है वो अब एलिज़ाबेथ में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया, लेकिन जो मिस्टर बिंगले की जो सिस्टर्स हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। वो एलिज़ाबेथ को इसकी नज़रों से गिराने की कोशिश करती हैं, उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश करती हैं। फिर जब मिसेस बेनेट वहाँ आती है तो वो अपनी बातों से काफ़ी ज़्यादा आम किस्म की गुफ्तगू करती है जिस तरह वो पहले करती थी, लेकिन उसकी ये गुफ्तगू सुन के बिंगले की बहनें हैं वो बड़ा मजाक उड़ाती हैं। कुछ अरसे के बाद फिर मिस्टर कॉलिन्स जो मिस्टर बेनेट का भतीजा था वो वहाँ आता है। चूँकि मिस्टर बेनेट का कोई बेटा नहीं है, इसलिए मिस्टर बेनेट की जायदाद का वारिस मिस्टर कॉलिन को बनना है। मिस्टर कॉलिन प्रोफेशन के एतबार से एक पादरी है, फादर है चर्च में, और एक अमीर खातून लेडी कैथराइन डिबोरो के अंडर काम करता है, जो डार्सी की आंटी है। अब वो जो लेडी कैथराइन डिबोरो है वो डार्सी की आंटी है। मिस्टर कॉलिन्स हर वक्त लेडी कैथराइन के तारीफ़ें करता रहता है। इसकी गुफ्तगू भी अपनी आंट मिसेस बेनेट की तरह ही है, बिल्कुल आम सी कॉमन सी लैंग्वेज यूज़ करता है, वो आमियानापन उनमें आता है। वो उसको शादी करने की ख्वाहिश है और चाहता है कि वो बेनेट ख़ानदान की किसी लड़की से शादी करे। जब वो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार मिसेस बेनेट से करता है तो मिसेस बेनेट से फ़ौरन कहती है कि जेन की मंगनी तो मिस्टर बिंगले से हो चुकी है, लिहाजा वो एलिज़ाबेथ पर तवज्जो दे। लेकिन एलिज़ाबेथ जो है अब वो मिस्टर कॉलिन को पसंद नहीं करती और इसकी शादी की दावत वो रिजेक्ट कर देती है, उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है। मिसेस बेनेट इस पर खासी एलिज़ाबेथ की डांटती है, लेकिन एलिज़ाबेथ अपनी बात पर कायम ही रहती है, हत्ता कि जो मिस्टर बेनेट है उसका फादर एलिज़ाबेथ का वो भी अपनी बेटी का साथ देते हैं। इस दौरान एलिज़ाबेथ की मुलाकात एक आर्मी ऑफिसर मिस्टर वेखम से हो जाती है। मिस्टर वेखम इसे बताता है कि डार्सी अच्छा आदमी नहीं है क्योंकि इसकी वजह से इसे विरासत में हिस्सा नहीं मिला। वेखम की डार्सी के बारे में एलिज़ाबेथ की मिसअंडरस्टैंडिंग में मज़ीद इजाफा कर देती हैं। इस दौरान पता चलता है कि बिंगले ख़ानदान जो है, बिंगले फैमिली वापस लंदन चली गई है। इस खबर से जेन बहुत अफसुर्दा हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी क्लोज़ हो गई थी बिंगले फैमिली के साथ। एलिज़ाबेथ के फिर इनकार के बाद मिस्टर कॉलिन एलिज़ाबेथ की दोस्त शार्लेट लोकास से शादी कर लेता है। शार्लेट लोकास की शादी के बारे में ये आइडियोलॉजी है कि लड़कियों को शादी प्यार मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि एक सोशल प्रोटेक्शन के लिए करनी चाहिए। शादी के बाद एलिज़ाबेथ की दोस्त शार्लेट लोकास जिसे अपने यहाँ आने की दावत देती है। चूँकि मिस्टर कॉलिन्स लेडी कैथराइन की एस्टेट पर ही पादरी है, इसलिए वहाँ डार्सी भी अपनी आंटी से मिलने आता रहता है। यूँ एलिज़ाबेथ और डार्सी की मुलाकात हो जाती है वहाँ पर। डार्सी एलिज़ाबेथ को फिर वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो करवाता है, लेकिन एलिज़ाबेथ इसको फिर कोई अहमियत नहीं देती, उसको घास नहीं डालती। इस दौरान एलिज़ाबेथ को डार्सी के कज़न कर्नल फिट्ज विलियम के ज़रिए पता चलता है कि जेन और बिंगले के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने वाला भी डार्सी ही है, जेन और बिंगले के दरमियान।
डार्सी इसी दौरान फिर एलिज़ाबेथ को शादी की उसको प्रपोज करता है, लेकिन क्या है एलिज़ाबेथ गुस्से से इसकी ये दावत कहकर रिजेक्ट कर देती है कि वो दुनिया का आखिरी शख्स होगा जिससे वो शादी करने का सोचेगी। वो फिर इसको जेन और बिंगले के मामले में भी वही कसूरवार ठहराती है कि जेन और बिंगले के दरमियान जो बिंगले उसको छोड़कर जेन को चला गया है उसकी बहन को, उसका जिम्मेदार भी वही है, डार्सी ही है। डार्सी क्या करता है कि वो कबूल कर लेता है कि हाँ जी ये उसका कसूर है। अगले दिन डार्सी एलिज़ाबेथ को एक लेटर के ज़रिए तमाम तफसीलात बताता है कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करता है। इसे बताता है कि एलिज़ाबेथ की जो मदर और सिस्टर्स का रवैया उसके साथ अच्छा नहीं था, गैर मुनासिब था, और वो इसे फिर वो विक्रम की भी असलियत उसे बताता है कि वो शख्स एक फ़्रॉड है और इसकी जो दौलत वो हथियाना चाहता था। इसने इसकी बहन को भी वर्गलाने की कोशिश की। विक्रम ने डार्सी की बहन को वर्गलाने की कोशिश की। इस तमाम वजाहत के बाद एलिज़ाबेथ का डार्सी के हवाले से जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग कायम हो गई थी वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो क्लियर कर देता है। इसके कुछ दिनों बाद फिर एलिज़ाबेथ अपने अंकल और आंटी के साथ डार्सी की एस्टेट पम्बरले पे जाती है। वहाँ जाके इसे पता चलता है कि डार्सी एक रहमदिल और एक अच्छा इंसान है। डार्सी इन्हें बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करता है, इनसे अच्छे तरीके से मिलता है। एलिज़ाबेथ डार्सी की बहन जॉर्जिनिया से भी मिलती है और इसकी पर्सनालिटी से बड़ी मुतासिर होती है। इस तरह एलिज़ाबेथ का जो मिसअंडरस्टैंडिंग और एलिज़ाबेथ की मिसअंडरस्टैंडिंग और डार्सी के अंदर जो गुरूर प्राइड था वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान फिर क्या होता है, एलिज़ाबेथ को जेन का लेटर मिलता है जिसमें वो इसे बताती है कि इनकी जो छोटी बहन थी लीडिया वो विक्रम के साथ भाग गई है। इस खबर से एलिज़ाबेथ परेशान हो जाती है कि अब तो इसकी शादी डार्सी से कभी नहीं हो सकेगी। एलिज़ाबेथ का अंकल मिस्टर गार्डिन्स लीडिया और विक्रम को तलाश कर लेता है। विक्रम ने लीडिया से शादी के लिए रकम का मुतालबा किया था, लेकिन डार्सी यहाँ एक बड़े अच्छे शरीफ इंसान का रोल अदा करता है और विक्रम को इसके जो कर्ज़े की रकम है वो उसको पेशकश करके लीडिया से शादी करने पर आमादा कर लेता है। उनको वो उसको कहता है कि जी मैं तुम्हें ये पैसे देता हूँ तो लेकिन तुम क्या करो कि तुम लीडिया से शादी कर लो। एलिज़ाबेथ को फिर तमाम सच्चाई बाद में लीडिया और मिस्टर गार्डिन्स के ज़रिए पता चलती है कि किस तरह डार्सी ने कुर्बानी देकर बेनेट ख़ानदान को बदनामी से बचाया था। इसके बाद बिंगले जेन से मिलने आता है और मिस्टर बेनेट से जेन का हाथ मांग लेता है। यूँ बिंगले और जेन की एंगेजमेंट हो जाती है। फिर एक दिन लेडी कैथराइन बेनेट के घर आती है। ये लेडी कैथराइन वही जो डार्सी की आंट है वो, और एलिज़ाबेथ पर वो जोर देती है कि वो डार्सी से शादी ना करे क्योंकि वो डार्सी की शादी अपनी बेटी से करना चाहती है जो कि उनके लेवल का ख़ानदान है। लेकिन एलिज़ाबेथ उसकी बात मानने से इनकार कर देती है, जिस पर वो लेडी कैथराइन एलिज़ाबेथ को बहुत डांटती है, उसको बुरा भला कहती है। फिर कुछ दिनों बाद डार्सी जो है वो एलिज़ाबेथ का रिश्ता मिस्टर बेनेट से मांग लेता है। इस तरह काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स से गुजरने के बाद डार्सी और एलिज़ाबेथ की शादी हो जाती है। डार्सी, एलिज़ाबेथ और जेन बिंगले की शादी एक सक्सेसफुल शादी हो जाती है, लेकिन लीडिया और विक्रम की शादी एक नाकाम शादी है। इन तमाम मैरिजेज़ के एनालिसिस के बाद ये बात तो वाज़ह हो जाती है कि कामयाब शादी के लिए, एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए मोहब्बत और एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। और वो शादी जो सिर्फ सोशल नीड्स और ज़ाहरी खूबसूरती को और दौलत को रखकर मद्देनज़र रख कर की जाए वो कभी कामयाब नहीं होती। तो ये था प्राइड एंड प्रेजुडिस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।